नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप लगातार हमारे साथ बने रह रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि भाई आप बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। आपने अगर कल वाले वीडियोस देखा है, उसके एक दिन पहले वाले वीडियो देखे जिसमें सारे सारे साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर नहीं देखे तो लास्ट में या आई बटन में देखिए, यहाँ पर जो आई बटन आएगा उसमें 2 लिंक आपको मिल जाएगा 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए और देखिए सारे तमाम कैसे जो है कोई वर्ड को पढ़ते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 6 से 7 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होंगे एन से, वो भी हो गए 2 लिस्ट, एक और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड इसके अलावा भी जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में तेजी से मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले है दोस्तों कि कॉन्सोनेंट के बारे में जानिए। अब अल्फाबेट तो आप जान चुके होंगे, नहीं जानते तो फिर समझिए। यहाँ ए से लेकर जेड तक, जी हाँ, तो ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। इस 26 लेटर में से आप जो है कह सकते हैं कॉन्सोनेंट का जो मतलब अगर बात करते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 को हटा लें तो क्या होता है ना कि कॉन्सोनेंट बचता है। क्या बचता है? कॉन्सोनेंट। अब जैसे आप गिन सकते हैं यहाँ से, जैसे ए यहाँ नहीं है, देखिए बी सी डी ई भी नहीं है, एफ जी एच आई भी नहीं है, जे के एल एम एन वो भी नहीं है, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 नहीं है जो यहाँ मैंने लिख दिया। लेकिन इन कॉन्सोनेंट का सही से उच्चारण जानना होगा। तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देखिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे क्या होता है। और मैंने हमेशा अच्छे से बताने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों का भला हो सके। तो देखिए बी को आप हमेशा ब पढ़िए। इंग्लिश वर्ड में चाहे कुछ भी लिखा रहा है, चाहे बस लिखा रहा है, चाहे बॉय लिखा रहा है, ठीक है, तो उच्चारण वर्ड मीनिंग के अंदर करेंगे तो ब। अगर सिंगल उच्चारण करेंगे तो जो लिखा हुआ वही पढ़ेंगे। तो बी को ब बोलेंगे तो बी वेस बस, तभी तो बस बस क्या बोलते हैं ब। देखिए बस लिखने भी आ जाता है, बॉय लिखने में भी आ जाता है, सभी कॉन्सेप्ट के साथ यही है। अब देखिए सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज जी भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू और क्यू को क बोलते हैं, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, एस को स ज, टी को ट त और च स भी बोलते हैं, वी को व भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झ, सी जो है सो सी आई और सी ई से जो है स उच्चारण होता है, ठीक है। स क के लिए सी एच, सी के, क्यू 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 और क्यू ई होता है। तो ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं। इसी के थ्रू जो है वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड है पढ़ते हैं। अगर नहीं आपको नहीं पढ़ने आता या नहीं पढ़ पाएंगे तो यही बात है। जैसे देखिए अगर लिखते हैं एक वर्ड एस वाई एल एल ए बी यू एस, तो दोस्तों इसे पढ़ते हैं सी। एस को स बोलते हैं। अब देखिए एस को स बोल रहे हैं, एस को एस नहीं बोल रहे हैं, वाई को यहाँ पर आई के रूप में उच्चारण हो रहा है तो ई के रूप में भी पढ़ते हैं वाई। सी ले एल को ल, है ना, बस बी को बस सिलेबस आ गया ना, बस फिर से। तो ऐसे ही पढ़िए। अब देखिए कॉन्सेंट को भी पढ़ना सीखिए। कॉन्सेंट के बाद वॉवेल को पढ़ना सीखिए, सॉरी। और वॉवेल कौन कौन से हैं? जैसे ए है, ई है, आई है, क्रम से ओ है और यू है। तो क्रम से सभी को देख लीजिए तेजी से और सभी को याद कीजिए। जैसे एक बात मैं बता दूं कि जब भी वर्ड मीनिंग पढ़े तो दिमाग में इस बात को अटा के रखें, एकदम घुसा के रखना है, ठीक है, कि अ आ अ आ अ आ अ आ अ आ अ आ, देख रहे हैं ना, सभी में कॉमन है, यानी सभी में अ आ उच्चारण होगा ही होगा। उसके बाद दो की बात करते हैं, यहाँ पर ई और आई की बात करते हैं तो ई को बढ़ा लीजिए सभी में, यानी ई आई में अ आई उच्चारण होगा। और ओ यू डबल ओ में जो है ऊ तक बढ़ा लीजिए। जी हाँ, अब देखिए अ आऊ और आऊ, इसमें ये 3 के 3 उच्चारण होंगे ही होंगे। तो इजी है याद करना। बाकी देखिए यू को तो यू बोलते हैं, जो कि बोलते हैं तो लिखा हुआ भी है, ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, लेकिन ए को भी ए भी समझ रही है, और ए को तो ए बोलते ही हैं, तो ए भी याद रखना है। इजी है याद करना। अब जैसे कि मेडल में देखिए, मेडल में ए का उच्चारण क्या हुआ था? ए का उच्चारण आ हुआ है, मेडल है, डल। मॉल में का उच्चारण क्या हुआ? तो आ हुआ है। मेड में का उच्चारण क्या हुआ? तो ए हुआ है।
मैन में ए का उच्चारण क्या हुआ है? तो ए हुआ है। उसका मार्बल क्या बोलते हैं? मार्बल, मार्बल है ना, मार्बल, मार्बल नहीं। यानी ई जो है तो ये ई अ के रूप में उच्चारित हुआ। उसके पेन में ई जो है वो एक के रूप में उच्चारित हुआ। पीस में ई जो है वो बड़ी के रूप में, सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में है। उसके सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। पिन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। एस ओ एम सम में ओ को आ पढ़ते हैं, आ शम। अबाउट में ए, अबाउट में ए को तो ए बोल रहे हैं, ए जो है, और ओ का उच्चारण यहाँ पर आ होगा, आ, ए बा, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, टोन। ब्यूटी बट में यू जो है आ के रूप में पढ़ा गया। ब्यूटीफुट में यू जो है ऊ के रूप में पढ़ा गया। म्यूट में यू का उच्चारण ईयू के रूप में पढ़ा गया। जबकि एफ फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फ्लड। और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, फ्लो है ना, फ्लो, फ्लो बोलते हैं। तो इनको याद रखिए, इस बात को समझिए। अगर समझते हैं तो आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिए तैयार रहिए। और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है तो आप अच्छे से पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से जो है याद कर लीजिए। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आप इसको याद रखिए। अब इसका कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, एग्जाम्पल्स को नहीं याद इसे करना है, ठीक है। आप इसे याद रखिए, पहले एक बार याद तो करिए। याद जैसे ही करेंगे ना उसके बाद इसका जो है चमत्कार आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही चमत्कारी वर्ड था, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लायक आपको बना देगा ये चमत्कार। तो 64 है, बहुत लेकिन दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार याद कर लीजिए। याद इसलिए करिए ताकि आप जाहिर सी बात यूज़ नहीं करेंगे, याद करेंगे तो तेज़ी से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए सन है, सन है, अब इसको सन पढ़ रहे हैं, टी एल को, ये देखिए ये लिखा हो सन, तो नेशन। अगर यहाँ देखिए लिखा टी एल को सी एल, तो इसेंशियल, यहाँ देखिए टी एल को चर बोलते हैं, तो नेचर। सभी ऐसे वर्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ एक बार आप खुद से यहाँ से बगल में स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ के देखिए कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए जी, तो प्रैक्टिस करिए खुद से खुद, क्योंकि मैं तो पढ़ दूंगा, मुझे पढ़ना भी आता है, मैंने प्रैक्टिस भी किया है। आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सीखना तो आप ही को है ना। दूसरा स्लाइड लीजिए, और दूसरे स्लाइड में भी जो है तो इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत जरूरी है स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये याद करना है कि ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट, ए टी को एट, पी आर ई को प्री, प्रे दोनों बोलते हैं, ओ एस को हस बोलते हैं, सी को कल बोलते हैं, आई जिस्ट को एट बोलते हैं। अब मैंने बताया था ना कल वाले वीडियो में कि एच जो है ये एच साइलेंट है, लेकिन मैं एक वर्ड मैंने दे ही दिया, आइट है ना, आइट, फाइट, 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 यानी कि जाहिर सी बात है एच गायब है, जी का उच्चारण हुआ है लेकिन गायब है, फाइट। तो आप देखिएगा कल वाले वीडियो में, देखिए समझ में आएगा, जो कि जिसका आपको देखे यहाँ पर आपने देखा, आई बटन में लास्ट में देख सकते हैं। एक मैंने एक होता है यहाँ देखिए एक्सेस है, लेस है, माइंडलेस, एल को क्या बोलते हैं, तो साइलेंट लेटर में ये भी तो एल आता है ना, इसका भी मैंने बताया आपका पिछले वाले वीडियो में। ओंग, सॉन्ग, अमोंग, यहाँ भी देखिए एल एम है तो एल साइलेंट है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ज, जी, देखिए यहाँ भी जो है डी साइलेंट है, तो देखेंगे यहाँ पर जी साइलेंट है साइन में, सी को सा बोलते हैं, तो देखिए सी ओ को बोलते हैं, आई को इंग बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, सी आर को अंट बोलते हैं, ई सी ओ को ई को बोलते हैं, टी आर को ट्री बोलते हैं, सी आर को श्योर बोलते हैं। इससे भी याद कीजिए और इसके थ्रू आप ये बगल में जो लिखा हुआ एग्जाम्पल उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए खुद। जी हाँ, तो 100% आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने आपको बहुत जल्दी आएगा। इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और भी इसी तरह के वर्ड्स लेने होंगे। तो देखिए इन सभी को इसीलिए तो लिखा गया है, नहीं तो बहुत सोच समझ के दोस्तों ये बनाया गया है कि भाई कैसे पढ़ना है। जैसे ई एन टी को एंड बोलते हैं तो टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। अब इसी चीज़ को यहाँ देखिए कि एम के साथ है तो मेंट नहीं होगा क्या, इतने बड़े बड़े लंबे लेटर वाले में भी मेंट, तो पढ़ तो लेंगे। पी आर को बोलना है प्रो, सी वाली को क्योर, तो देखिए क्योर भी है, प्रो भी है, पार्ट सी है, आप देखें तो प्रोक्योरमेंट इजिली पढ़ा गया ना। तो इम है तो एम्प्लॉयड, एबल है ना, तो कम भी है, फॉर टेबल, डिस, इम है ना, आउट, इक,
उसके बाद यहाँ देखिए ओ डबल को ऑन बोलते, ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी आई को जन, आई वी एल को इबल, ई एक्स को एक्स या एग्स, यू एन आई को इनू या यूनाई, ओ आर को आर। तो इन सब को अच्छे से पढ़िए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश पढ़ने में जादू की तरह काम करेगा। जी हाँ, तो ये इसको आप अच्छे से रखिए। ये चमत्कारी वर्ड है इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही तेजी से। तो दोस्तों अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पर टैप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी जो इंग्लिश पढ़ चुके उससे भी करेक्ट ग्रामर के अनुसार लिखना है, तो आप हमारे वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, खुद ब खुद समझ में आने लगे कैसे लिखते हैं। ग्रामर की बुक को नाना टाटा वावे कर दे, क्योंकि हिंदी अगर देखिए, एक बात बताइए कि हिंदी हमने पढ़ा, आपने पढ़ा है ना, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपने जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाई की है ना, बहुत सारे 22 लैंग्वेज हैं, तो कम से कम ऑफिशियली तो है। तो कोई भी लैंग्वेज में आपने पढ़ दिया, तो क्या इंग्लिश को छोड़कर, तो क्या आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ी क्या है? नहीं। हाँ, हम लोग ग्रामर को एक एज एग्जाम में कि परीक्षा में कैसे जाता है, लिखा जाता है, समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन लिखने, पढ़ने, बोलने में कभी भी उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों करना है? ऐसा नहीं करना है ना। तो चलिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी सीख सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है तो इन वर्ड्स को पढ़िए। नरेट क्या पढ़ेंगे? नरेट। हालांकि RAT को रेट बोलते हैं, नरेट है ना। नेक्स्ट है तो नेविटी। नेक्स्ट नलिटी। नेक्स्ट है नियोनेट, एक के बाद ई है तो देखिए नियोनेट। नेक्स्ट देखिए नॉन फूड। नेक्स्ट है निटिनॉल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नॉन जीरो। नेक्स्ट है नीडफुल। पढ़िए, नहीं पढ़ने आ रहा तो नेक टाई। नाइट के साथ IE लग गया तो नाइटी है ना, वाई भी लगता तो वही होता। नून डे दोपहर का समय। अब देखिए नॉर्थेक्स। नेक्स्ट है सिनेमैटिक नाम सुना होगा आपने। नेकिंग के बाद देखिए न्यूरोमा, ये हो गया नॉस्ट्रम। नेक्स्ट है नॉइसम। नॉन स्लिप है ना, नॉन स्लिप। नट केस। नेक्स्ट है न्यूज बॉय है ना, न्यूज बॉय। नेक्स्ट देखिए नेटिजन। उसके बाद है नॉवल है ना। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेम टैग के बाद है नॉन स्किड। फिर है नाइजेला। नेक्स्ट है नॉर्दर। नेक्स्ट है नेग्रोनी। फिर न्यू क्लाइड। देखिए न्यू, अब देखिए या न्यू पढ़िए या क्लाइड पढ़िए। न्यू क्लाइड। निटपिक। नेबेस। न्यूटनी। फिर है न्यू क्लियोन। नॉनसेल्फ क्या होता है? न्यू क्लियोन। फिर है नॉनसेल्फ। निम्फेट। नॉन्यूजर। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं, बेवकूफ़ी होगी अगर आप छोड़ते हैं तो। न्यू फाउंड। आगे हमारे साथ बने रहिए और सीखिए। नारकोटिक के बाद देखिए नियन है ना, नियन। नेक्स्ट है नेब्यूलस। नेक्स्ट है नॉन वाइट। इसके बाद देखिए न्यूरोसिस। नेक्स्ट है नोबल मैन और है नाउटिलस। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नाम तो वर्ड तो आपने सुना ही होगा ना, फिल्मों के कलाकार के लिए
जो भी यूपी बिहार से जो जाते हैं लोग मुंबई में, तो कहा जाता है ना कि बड़े स्टार के द्वारा जो है नेपोटिज्म वाली बातें होती रहती है। तो देखिए नॉन वोवेन, नेक्स्ट है नाउ वेले, नेक्स्ट नैनो ट्यूब, नेक लाइन के बाद है नॉर्मलेसी, नेस्टलिंग, नेक्स्ट है नोवेशन है, नोवेशन, नाउजियस, एस को या ज पढ़ा गया तो नाउजियस, निहिलिज्म, नेक्स्ट देखिए न्यू लिव्ड, नेक्स्ट है नेमेटोड, नेक्रोप्सी, नेक्स्ट है नियोफाइट, न्यूज रील, नेक्स्ट देखिए नून टाइम, नेक्स्ट है निगलिंग, नेक्स्ट है नेप्रॉक्सेन, नियोप्रीन, नाइट कैप, और है नॉनस्टिक कुकवेयर है ना, नॉनस्टिक बर्तन होते हैं यूटेंसिल वगैरह, नॉर्थिंग के बाद है नॉन सच के बाद नॉन इशू, नेक्स्ट है न्यूक्लीज, नेक्स्ट है नॉकटर्न, और ये है नोज डाइव। दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स पढ़िए। अब वर्ड्स तो आपने देखा इस तरह पढ़ाया था, तो चलिए टेक्स्ट भी देखते हैं और इस टेक्स्ट के थ्रू आप पढ़ना सीखिए। जिनको नहीं पढ़ने आता है उन सभी को बुलाइए। जी हाँ, आपके घर में जितने भी लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं उनको कहिए हमारा वीडियो देखने के लिए। 100% गारंटी है कि वो खुद ब खुद अपने आप धीरे धीरे पढ़ने जो है शुरू कर देंगे और अच्छा पढ़ेंगे। मतलब कभी पढ़ा नहीं है, कोई किसी ने बताया नहीं है, तो वो सब सीखेंगे। देखिए एनसीईआरटी के बुक से ये टेक्स्ट लिया गया है और इस टेक्स्ट में हर एक तरह के वर्ड्स आपको रोज डे बाय डे मैं लेकर आता हूँ, तो जिससे कि सीखने को मिलता है। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी बहुत सारे वीडियो का मतलब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कि मैंने बताया मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए, जहाँ लोग फंसते हैं साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में, तो उसको भी मैंने दिया कि भाई साइलेंट लेटर में नहीं कैसे फंसना है, बचना है, उससे भी सीखिए। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। हालांकि देखिए इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा बताइए। इसको पढ़ने में मात्र जो है 40 सेकंड लगने वाले, 40 से 50 सेकंड के अंदर पढ़ दिया जाएगा। जी हाँ, तो इससे भी कम समय लगेगा, लेकिन फिर आप मैं पढ़ूँगा या तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा, क्योंकि तेज़ी से पढ़ने में थोड़ा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ईजिली है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगर कहते हैं तो आप मैं दिखाता हूँ, आप टाइम नोट कर सकते हैं। स्टार्ट। बट दिस में submerge the land and disturb the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear: one, different development goals, and two, why may be development for one may not be development for the other. It may even destructive for the other if you go over table 1.1. Again, you will notice one common things: what people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. दोस्तों 52 सेकंड लगा। जी हाँ, 52 सेकंड में मैंने इसे पढ़ा। इसे और भी कम किया जा सकता है, क्योंकि देखने में भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो दिक्कत हो जाता है। और पहला बार पढ़ने से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन दूसरे तीसरा पढ़ेंगे तो 30 सेकंड तक इसको लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि जिससे कि सामने वाला भी समझ सके। पॉज लेते रहना है, जहाँ कॉमा आता है, जहाँ पर फुल स्टॉप आता है, वहाँ पर जो है पॉज लेना है। पढ़ने का ये एक तरीका है। तो देखिए पढ़ तो दिया मैंने, लेकिन इतना ईजी क्या है पढ़ना, लोग फंस जाते हैं। तो बारी बारी से हर एक वर्ड पे मैं बताता हूँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी चर्चा करता हूँ, सभी चीज़ को समझिए। देखिए यू को यहाँ आ बोला गया, बी को बा बोला था, BUT। बट दिस में ए बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, तो एम के साथ लगा तो मे हो गया।
SUB सबमर्ज, ER को आर बोलते हैं, तो देखिए मर हो गया, जी को जा, सबमर्ज द लैंड एंड डिस, देखिए एक पार्ट है, डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, पीपल हु आर, देखिए फिर से डिस आ गया, यहाँ डिसरप्ट में था, यहाँ डिसप्लेस्ड में है, सच एज ट्राइबल्स दिन माइट, IGST को राइट बोलते हैं ना, पता है कि यहाँ पर साइलेंट माइट, माइट है ना, रीसेंट ENT को एंड बोलते हैं, ये भी पार्ट है, तो इसके सेंट हो गया, दिस एंड मे प्रे, प्री यहाँ बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं, तो प्री पढ़ा गया, ER को बोलते हैं, फिर लगा फॉरन, प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट, ENT को बोलते हैं, लगा रेंट, वन डिफरेंट डेवलपमेंट्स goals and to why to what may we development for one may not be development, देखिए मेंट है कि ना, for the other it may even be destructive, ऐसे ही पढ़, destructive भी पढ़ सकते हैं, भी ये पार्ट है, destructive for the other, r है, th के साथ लगा, या अर लगा, TH दर, अदर इफ यू गो ओवर टेबल, एवर बोलते, टी लगा टेबल, 1.1, EN को N बोलते, AN को N बोलते, G लगा गेन हो गया, अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट, ENT को एंड DC लगा सेंट हो गया, प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर, PR प्रो हो गया, प्रोडक्ट्स दैट दे देखिए फिर प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। दोस्तों ये इस तरह से पढ़े जा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है फिर से इस वीडियो को देखिए और कुछ सेकंड वेट कीजिए, आप हमारे साइलेंट वाले वर्ड्स के सारे लिंक नीचे इसी वीडियो में मिल जाएंगे, यहाँ पर ही मिलेगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से और उसको सीखिए, बहुत सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।